जो गुप्त साम्राज्य है वो भारत में कहाँ पे था, कहाँ से कहाँ तक था, उसकी राजधानी क्या थी, है ना, क्या थी राजधानी, पाटलिपुत्र, आज का पटना। और जो उसका क्षेत्र था वो देख लिए थे। जो साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य है ना, साक्ष्य में क्या देखे थे, तीन जगह थी, तीन जगह थी, खैरताल बलौदा बाजार से, बानाबरत दुर्ग से, और क्या था, पिटाईवल आरंग से। तीन जगह से क्या मिला था, जो सिक्के मिले थे, है ना, सिक्के मिले थे तीन जगह से, हो गया था। उसके बाद एक कृत देखे थे, एक रचना देखे थे, क्या था नाम रचना का, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन का। किसके बारे में था, समुद्रगुप्त के बारे में। तो वहाँ से हमको पता चलता है उसकी 19वीं पंक्ति से कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ अभियान में था, दक्षिण वाले हिस्से को जीतने के लिए जब निकला था, तब वो छत्तीसगढ़ पहुँचता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कौशल जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे महेंद्र नामक राजा मिलता है, उसको उसने पराजित किया। और फिर जब बस्तर वाले क्षेत्र में आए वो, है ना, तो दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, तो सिहावा के आसपास उस क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था, है ना। वहाँ पे व्याघ्रराज करके एक शासक थे, उनको उन्होंने पराजित किया। यहाँ तक की कहानी सबको पता है, ठीक है। चलिए, और गुप्त वंश का वहाँ, यहाँ से फिर गुप्त संवत यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सरकारी दस्तावेजों में मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का आधिपत्य स्टार्ट हो चुका था, है ना, शुरू हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। चलिए, एक चीज़ लिखना है यहाँ पे, अब पॉइंट डाल डाल के लिखना है ना, पॉइंट कर करके लिखोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ज़्यादा याद में रहेगा, उसको लाइन लाइन ऐसा पैरा में नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट लिखना, नाम लिखना रूपा देवी। रूपा देवी कौन थी, रूपा देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी, है ना, समुद्रगुप्त की पत्नी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी, ठीक है। तो इनका एक साक्ष्य मिलता है, कहाँ पे मिलता है साक्ष्य, कोपरा एक जगह है, कोपरा ग्राम, है ना, कोपरा, कोपरा ग्राम, ये कहाँ पे है, महासमुंद जिले में, ठीक है, महासमुंद जिले में है। कौन सा ग्राम है, कोपरा ग्राम। यहाँ से क्या मिला, जो रूपा देवी है इसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। रूपा देवी कौन, समुद्रगुप्त की पत्नी, है ना, कोपरा ग्राम में, महासमुंद में है जो कोपरा ग्राम, वहाँ पे साक्ष्य मिले रूपा देवी के, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, नाम लिखना भानुगुप्त, भानुगुप्त, है ना। कौन था भानुगुप्त, भानुगुप्त जो है ये भी एक गुप्त शासक थे, है ना, गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे। नाम क्या था, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का एक अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख है, क्या नाम है इसके अभिलेख का, भानुगुप्त का अभिलेख है, नाम क्या है, एरण, एरण, एरण अभिलेख, है ना, एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, अभिलेख का नाम क्या है, एरण अभिलेख, है ना। और इसमें क्या जानकारी मिलती है एरण अभिलेख में, सरभराज, नाम लिखना सरभराज, क्या नाम है, सरभराज। सरभराज का उल्लेख है, सरभराज का उल्लेख है। और ये सरभराज कौन है, जब सरभ वंश पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश है वहाँ पे जब सरभ वंश पढ़ेंगे, है ना,
सरव राजवंश, तो ये सरव राजवंश का सरव वंश का शासक था, सरवपुरी वंश का, है ना, सरवपुरी वंश का शासक। ठीक है। और ये एरन अभिलेख, एरन कहाँ पे है? एरन है आपका एमपी, है ना। हालांकि पूछेंगे नहीं, बट ध्यान में रखना। तो भानुगुप्त है, भानुगुप्त कौन है? गुप्त वंश के शासक है। ठीक है, गुप्तकालीन शासक है, गुप्त वंश के शासक है। उनका एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम क्या है? एरन अभिलेख। एरन एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे अभिलेख मिला है, इसलिए अभिलेख का नाम क्या है? एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख में क्या मिलता है? सरभराज का उल्लेख है, सरभराज नाम का एक उल्लेख है। और सरभराज कौन थे? सरवपुरी वंश के एक शासक हैं, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, एक रूपा देवी, दूसरा भानुगुप्त। अब एक सब हेडिंग डालना और गुप्तकालीन स्थल लिखना, है ना। 2 पॉइंट के बाद फिर गुप्तकालीन स्थल। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुप्तकालीन स्थल में वॉइस आ रही है, हाँ ठीक। गुप्तकालीन स्थल में 2 स्थल लिखना है। एक लिखना ताला गांव, सब जानते हो, है ना, ताला गांव सबने सुना है। क्या है पहला? ताला गांव। ठीक है, ताला गांव कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर में एक जगह कौन सी है? ताला गांव। ताला गांव में क्या है? विष्णु मंदिर है। ताला गांव में क्या है? विष्णु मंदिर है। विष्णु जी का एक मंदिर है। तो क्या हो गया अगर मंदिर है तो ये जो मंदिर है ये कैसा है? गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्त वंश के समय का है। जो ये मंदिर है ये है गुप्त वंश के समय का, गुप्तकालीन है। ठीक है, इसलिए तो गुप्तकालीन स्थल बता रहा हूं, है ना। तो पहला क्या है? गुप्तकालीन स्थल में ताला गांव। ताला गांव कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और ताला गांव में क्या है? विष्णु मंदिर है। ठीक है, और वो जो विष्णु मंदिर है वो गुप्त वंश के समय का है, गुप्तकालीन शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। किसका? ताला गांव के विष्णु मंदिर का। ठीक है, चलिए दूसरा गुप्तकालीन स्थल लिखना। दूसरा गुप्तकालीन स्थल लिखना बरम केला। क्या लिखोगे? बरम केला। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना पुजारी पाली। ठीक है, बरम केला ब्रैकेट में लिखना पुजारी पाली। ये जगह कहाँ पे है? ये जगह है रायगढ़ में। कहाँ पे है? रायगढ़ में। ठीक है, बरम केला एक जगह है, बरम केला पुजारी पाली। ठीक है, वो कहाँ पे है? रायगढ़ में है। ठीक, अब रायगढ़ में जो बरम केला है यहाँ पे कौन सा मंदिर मिलता है? केवटीन माता का मंदिर, है ना। केवटीन माता मंदिर। केवटीन कैसे लिखोगे? केवटीन, के ऊपर बिंदु है। ठीक है, केवटीन के ऊपर, केवटीन में के ऊपर बिंदु है, केवटीन है वो, है ना, केवटीन नहीं है, केवटीन है। तो केवटीन माता का मंदिर कहाँ पे? बरम केला पुजारी पाली। और बरम केला पुजारी पाली कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो गुप्तकालीन 2 स्थल देख चुके हैं, है ना। और ये पता कैसे चलता है कि ये गुप्तकाल के हैं? तो एक विशेषता है गुप्तकालीन मंदिरों की, है ना, विशेषता करके लिख लेना। विशेषता करके लिख लेना। जो गुप्तकालीन मंदिर थे या फिर हैं, है ना, जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे
जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे वो नागर शैली के होते थे, है ना, नागर शैली। और नागर शैली का पता कैसे चलता था? लाल ईंटों का प्रयोग होता था, है ना, लाल ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? कल सिक्कों वाली जगह देख लिए थे जहाँ जहाँ से सिक्के मिले हैं गुप्त काल में, है ना। तीन चीज़ें बस गुप्त काल में क्या याद रखना है, तीन जगह का नाम जहाँ से सिक्के मिले हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन 19वीं पंक्ति में जो बताया गया है। हो गया यहाँ तक। आज का देख लेते हैं। रूपा देवी, है ना, रूपा देवी कौन थी? समुद्रगुप्त की पत्नी थी। कोपरा करके एक गांव है, कहाँ पे? महासमुंद में। वहाँ पे रूपा देवी के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक, एक चीज़ ये देखे। दूसरी चीज़ क्या देखे? भानुगुप्त जो गुप्तवंशी शासक थे, है ना, उनका एक अभिलेख है। एरंड करके जगह है, मध्य प्रदेश में, सागर जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एरंड करके जगह है, वहाँ पे अभिलेख मिला है, इसलिए अभिलेख का नाम एरंड अभिलेख है। उसमें उसमें सरब राज का वर्णन है। सरब राज करके एक उल्लेख है। सरब राज आगे हम पढ़ेंगे, सरबपुरी राजवंश के एक शासक थे। ठीक है, अब गुप्तकालीन स्थल देखे। गुप्तकालीन स्थल में क्या देखे? दो स्थल देखे। एक है तालागांव, तालागांव का विष्णु मंदिर। तालागांव कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। दूसरी जगह कहाँ पे देखे? दूसरी जगह देखे बरमकेला पुजारी पाली। बरमकेला पुजारी पाली, वहाँ पे क्या है? केवटीन माता का मंदिर है। ठीक है, और बरमकेला कहाँ पे है? रायगढ़ में है। उसके बाद विशेषता में क्या देखे कि गुप्तकालीन जो मंदिर होते थे वो नागर शैली में होते थे। नागर शैली की पहचान, लाल ईंटों का प्रयोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो अटक रहा है सर। सार मोहम्मद शेख नाबिल, वीडियो अटक रहा है। कैसे करे भाई, वीडियो अटक रहा है तो? स्क्रीनशॉट ले लिए तो यहाँ पे गुप्तवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग भी कहते हैं ना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था? इस वंश के समय में, इस राजवंश का जब शासन था उस समय में सारे क्षेत्रों में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, सामाजिक उन्नति हुई थी। जितने भी हैं सब क्या था? अच्छा ही चीज़ हुआ था। सुख समृद्धि थी, समाज के सारे वर्गों में समानता था। इसके लिए इसको क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। तो ये जो स्वर्ण युग है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी तो होगा ना। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी होगा। और छत्तीसगढ़ शुरू से कैसा रहा है? अरण्याच्छादित रहा है, अरण्य वाला क्षेत्र रहा है। तो जब गुप्त वंश का शासन था छत्तीसगढ़ में, है ना, तो इनके समय में ना कोई आक्रमण हुआ। इनके समय में छत्तीसगढ़ में
आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी राजवंश का, किसी भी दूसरे वंश का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है कि यहाँ पे कि गुप्त को किसी ने परेशान किया करके, है ना। कोई भी वंश नहीं थे यहाँ पे, कोई भी राजवंश नहीं था जब ये थे तो। ठीक है, ठीक है। तो जो स्वर्ण युग था, तो स्वर्ण युग यहाँ पे भी था छत्तीसगढ़ वाले में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक राजवंश नहीं पढ़ाया था, है ना, अभी डालना हेडिंग में कुषाण वंश। कुषाण वंश, है ना। दो चार चीजें हैं इसकी, लिख लेना। गुड इवनिंग सर। कुषाण वंश को कहाँ पे लेंगे, ये छठवा हो गया, लेकिन इसको छठवा नहीं करना है ना। जो सातवाहन पढ़े थे, सातवाहन, और उसके बाद मेघवंश पढ़े थे, फिर वाकाटक। तो ये वाकाटक और सातवाहन के बीच में है। ठीक है, इसको मेघ के पहले या मेघ के बाद लिख लेना, मेघवंश के पहले या मेघवंश के बाद लिख लेना। लेकिन ये जो है यहाँ पे है, ठीक है, सातवाहन के बाद और वाकाटक के पहले। ठीक, इसमें कोई कोई जो साक्ष्य मिला है, सिक्के ही मिले हैं। सिक्के कहाँ से मिले हैं, केवल वो देखना। सातवाहन वंश के समय पे इसका क्या मिला था, सिक्का मिला था, है ना। कुषाण कालीन तांबे के सिक्के मिले थे। जब रोमन सिक्के मिले थे सोने के चक्करबेड़ा बिलासपुर से, उसी समय कुषाण वंश के कुषाण कालीन तांबे के भी सिक्के मिले थे। ठीक, तो स्थान यहाँ पे लिखना, साक्ष्य लिखना, है ना, साक्ष्य लिखना। साक्ष्य में क्या क्या लिखोगे, तेलीकोट, तेलीकोट। तेलीकोट कहाँ है, तेलीकोट है खरसिया तहसील, है ना, खरसिया तहसील में। खरसिया तहसील कहाँ है, रायगढ़ जिला। ठीक है, खरसिया तहसील कहाँ है, रायगढ़ जिला। यहाँ पे क्या मिला है, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, और सिक्के कैसे हैं, तांबे के हैं। कुषाण कालीन सिक्के कैसे हैं, तांबे के हैं। ठीक है, साक्ष्य में पहला क्या लिखोगे, पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो है तेलीकोट, खरसिया तहसील, रायगढ़ जिला। तेलीकोट, खरसिया तहसील, रायगढ़ जिला। यहाँ पे क्या मिले हैं, क्या मिला है, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। यहाँ पे दो नाम नोट करना। ठीक है, डी के शाह, दो नाम नोट करना जिन्होंने खोजा है इसको, है ना। दोनों नाम कभी भी एक साथ नहीं आएगा और एक साथ नहीं रखना है उसको। कहीं कहीं पे आपको डी के शाह मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको सी के साहू मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, डी के शाह। पहला नाम जो है डी के शाह, डी के शाह। या तो ये नाम मिलेगा या फिर क्या नाम मिलेगा आपको, सी के साहू, सी के साहू। ठीक है, डी के शाह या सी के साहू। ये जो तांबे का सिक्का है ना, यहाँ पे आप सोने के सिक्के को भी ध्यान में रखना, सोने का सिक्का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, इतिहास मेनली, है ना, आपको चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि कहीं एकदम से एग्जैक्टली, है ना। कहीं कहीं पे है आपको
चीज़ें ऐसी है थोड़ी सी कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे, तेलीकोट जो जगह है खरसिया तहसील में रायगढ़ जिले में, वहाँ से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है तांबे के भी सिक्के हैं और सोने के भी सिक्के हैं। तांबे के भी सिक्के हैं और सोने के भी सिक्के हैं। सोने के सिक्कों को ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तांबे का पहले भी पढ़ चुके हैं सातवाहन काल में, इसकी वजह से सोने के सिक्के को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना। सोने के सिक्के मिले हैं और तांबे के। खोज किसने की है, दो नाम है, एक है डी के शाह और सी के साहू, ठीक है। डी के शाह और सी के साहू, ठीक है। एक जगह से मिल गया जो सिक्का है। अब दूसरी जगह लिखना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी जगह लिखना बिलासपुर में। जो चकर बेड़ा वाला पढ़े थे ना, वो रोमन काल के है, मिक्स नहीं करना है यहाँ पे, है ना। बिलासपुर में भी मिला है सिक्का, ठीक है। ये सिक्के कैसे हैं, ये केवल तांबे के हैं, तांबे के कुषाणकालीन सिक्के, है ना। कुषाण सिक्के, तांबे के कुषाण सिक्के, कहाँ से, बिलासपुर से, ठीक है। तीसरी जगह लिख लेना, दूसरी जगह क्या है, बिलासपुर से तांबे के कुषाण सिक्के, ठीक है। तीसरी जगह है कोरबा, कोरबा। तीसरी जगह क्या है, कोरबा। यहाँ से भी क्या मिला है, तांबे के ही सिक्के मिले हैं, ठीक है। तांबे के ही सिक्के मिले हैं, कुषाण काल के ही। तीनों नाम आपको याद रखना है। तेलीकोट खरसिया तहसील में रायगढ़ जिला में जो मिला है, उसमें आपको तांबा सोना दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। कुषाण काल के ही हैं। खोज किन्होंने की थी, या तो डी के शाह या तो सी के साहू, ठीक है। डी के शाह या सी के साहू, वो ध्यान से आपको करना है ना। दोनों नाम कभी भी एक साथ नहीं आएगा, तो दोनों नाम को ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो एक ध्यान में ये रखना कि अगर सोने का सिक्का आया है तो डी के शाह ही पूछेंगे। अगर सोने का सिक्का पूछे तो सोने के सिक्के के साथ डी के शाह को लिंक करके याद कर लेना, ठीक है। सोने के सिक्के अगर पूछे तो डी के शाह, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे मिला था, बिलासपुर में तांबे के सिक्के मिले हैं। और जो कोरबा है वहाँ पे भी तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है। चलिए अब दो राजाओं का नाम यहाँ पे नोट करना, शासक है ना। जिनकी जानकारी मिलती है, जानकारी नहीं पढ़ेंगे, केवल शासकों का नाम पढ़ेंगे। एक तो बहुत फेमस थे, नाम क्या है, कनिष्क। पहले शासक की जानकारी जो मिलती है वो कनिष्क की, ठीक है, कनिष्क की जानकारी। दूसरी जो जानकारी मिलती है वो है, अच्छे से लिखना, विमकदफीस, है ना। विमकदफीस, कदफीस, ये इंग्लिश में रहेगा तो वीम वीम कैडफिसेज, है ना। दो शासक कौन कौन से हैं जिनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है, कनिष्क है पहला, पहला कौन है, कनिष्क है। दूसरा कौन है, विमकदफीस, विमकदफीस, है ना, विमकदफीस, विमकदफीस। उसी को इंग्लिश में वीम कैटफिसेज
तो कहीं कहीं पे आपको ऊपर नीचे मिलेगा, ये एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पे सही कहीं पे गलत मिलेगा, लेकिन नेम जो नाम है वो सही है। दोनों की क्या मिलती है, जानकारी भी मिलती है प्लस सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है, जानकारी भी प्राप्त हो रही है और सिक्के भी प्राप्त हो रहे हैं। हो गया, तो इतना है कुषाण वंश का। और इसको कहाँ पे डालोगे, सातवाहन और वाकाटक के बीच में, सातवाहन और वाकाटक के बीच में, ठीक है। या तो मेघवंश के पहले कर देना या फिर मेघवंश के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं, है ना, कितने टॉपिक कवर हो चुके हैं, कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला है नामकरण पढ़ लिए, पहला क्या पढ़े, नामकरण पढ़े। उसके बाद ये प्राचीन इतिहास है ना, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, पहला है नामकरण। दूसरा पढ़े प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या पढ़े, प्राग ऐतिहासिक काल। उसमें पाषाण युग में 4 चरण पढ़े, पाषाण युग में 4 चरण पढ़े। पहला था पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा उत्तर पाषाण, चौथा नवपाषाण, ठीक है। ये 2 हो गया, पहला नामकरण, दूसरा प्रागैतिहास। तीसरा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्र युग और लौह युग को एक साथ पढ़ा हमने, 3 टॉपिक हो गया। चौथा क्या है उसके बाद, वैदिक युग। क्या आया, वैदिक युग। अब वैदिक युग में क्या क्या पढ़े, सबको वैदिक युग में रखना जो बता रहा हूँ, है ना। चौथा है वैदिक युग। वैदिक युग में ही क्या पढ़े, महाजनपद काल, सॉरी रामायण काल, महाभारत काल, है ना, रामायण काल और महाभारत काल। उसी में जैन धर्म देखे और बौद्ध धर्म देखे, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखे, ठीक है। ये चौथा हो गया। चौथे के बाद क्या था, जब क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजवंश देख रहे थे, उसी में क्या देखा हमने, महाजनपद काल, या फिर उसको वैदिक युग में भी रख लेना, जैसा भी है ना, वो बस याद रहना चाहिए। तो महाजनपद काल 5 हो गया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, राम वनगमन पथ, ये 6 हो गया, राम वनगमन पथ। अब ये जो 7वां था, ये क्या था, राष्ट्रीय राजवंश था, है ना, राष्ट्रीय राजवंश था। अब राष्ट्रीय राजवंश में क्या क्या देखा, क्या क्या देखा हमने राष्ट्रीय राजवंश में। पहला था मौर्य वंश, पहला था मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बाद दूसरा कौन सा आया था, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश आया था। उसके बाद तीसरा था मेघवंश, मेघवंश या महा मेघवाहन वंश, मेघवंश या महामेघवाहन वंश। अभी जो कुषाण वंश पढ़ाया उसको यहाँ पे चौथे नंबर पे डालना है, ठीक है। चौथे में कौन सा आएगा, कुषाण वंश आ जाएगा, ठीक। 4 वंश हो गए। उसके बाद मेघवंश के बाद क्या आया था, तो ये 5वां रहेगा वाकाटक वंश,
वाकाटक वंश रहेगा। ठीक, छठा जो लास्ट पे देखे वो था गुप्त राजवंश, है ना, गुप्त वंश था। कितने हो गए टोटल? यहाँ पे 6 हो गए, है ना, 6 राजवंश। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय राजवंशों का जो प्रभुत्व था, जो यहाँ पे उनकी स्थापना हुई थी, है ना, जो यहाँ पे जो नियंत्रण में था जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, तो केवल और केवल 6 राजवंशों के नियंत्रण में था, जिनकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चालू होगा आगे जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, अब क्या चालू होगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। यहाँ से नया टॉपिक क्या रहेगा, 7वां रहेगा, 8वां रहेगा, 8वां है ना। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। पहले एक चीज समझ लेना, ठीक है, अभी ये प्राचीन काल ही चल रहा है ना, तो ये प्राचीन काल ही चल रहा है अभी। प्राचीन काल ही चल रहा है, अभी मध्यकाल नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये प्राचीन काल चल रहा है। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो, आ नहीं रहा मेरे को मैप बनाना, ये छत्तीसगढ़ है जैसा भी बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप जिसको पता है ना, जिनको मैंने समझाया है, उसको एक बार इमेजिन करना कि छत्तीसगढ़ का मैप है ना, और जिसको ब्लैक बोर्ड में देखना है वो बोर्ड में देखे। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये जो यहाँ से है ना, कांकेर और यहाँ से धमतरी के बाद जो कांकेर और नारायणपुर से जो स्टार्ट हो जाएगा, कांकेर के नीचे नारायणपुर, बाजू में कोंडागांव है ना, यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या है, ये बस्तर संभाग है। ठीक है, अभी बस्तर संभाग है, अभी बस्तर संभाग है। उस समय क्या था, उस समय अलग अलग नाम था, आपको ही पता है ना। तो हम लोग बस्तर क्षेत्र मान के चलते हैं, या फिर दंडकारण्य क्षेत्र मान के चलते हैं। ठीक, जो बस्तर संभाग है आज का, वो क्षेत्र वैसा ही रहा था, वनों वाला ही था पहले भी, है ना। तो बस्तर क्षेत्र, उसको दंडकारण्य क्षेत्र मान के चलेंगे। और जो बिलासपुर, दुर्ग और जो रायपुर है ना, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग है, इसको मैदानी क्षेत्र अभी भी बोला जाता है, पहले भी बोला जाता था। ठीक, मैदानी क्षेत्र, इसी को दक्षिण कोसल कहा जाता था, इसी को कोसल कहा जाता था। तो जो प्राचीन इतिहास है जिसमें पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंशों को, तो आपको जो मैदानी क्षेत्र है ना, जो बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग वाला जो मैदानी क्षेत्र है, इसका उल्लेख आपको ज्यादातर दक्षिण कोसल के नाम से मिलेगा, है ना। तो अगर हम पढ़ रहे हैं और वहां पे दक्षिण कोसल अगर उल्लेख हो रहा है, तो सीधा सीधा मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है। और बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र का अगर उल्लेख हो रहा है, तो बस्तर वाले क्षेत्र की बात हो रही है, बस्तर संभाग की। ठीक है, ऊपर वाला जो क्षेत्र था थोड़ा सा ये मैकल श्रेणी वाला, ठीक है, जो पूर्व वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे भी छोटे मोटे राजवंश थे, है ना। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा उतनी एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है,
वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था। वो क्या था, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था जहाँ से ये अलग हुआ है ना, तो वहाँ के जो राजवंश थे उनका था थोड़ा सा जो अधिकार है। ठीक है, तो मेन अपन जो पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक, अब ये बता क्यों रहा हूँ मैं, देखो जो क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे तो क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ अगर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस राजवंश का शासन है, इसके बाद इस राजवंश का शासन है, इस राजवंश में ये शासक हुए, और बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो केवल और केवल मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ शब्द आया है तो उसका मतलब क्या है, मैदानी क्षेत्र। दक्षिण वाले हिस्से की बात ही नहीं हो रही है, उसको छत्तीसगढ़ कहा ही नहीं जाता था। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा ही नहीं था, मान के चलो वो छत्तीसगढ़ में नहीं था। तो क्या था, ये जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे राजवंश थे। ठीक है, यहाँ पे एक आया, दूसरा राजवंश आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठवा आया, सातवां आया। यहाँ पे भी राजवंश थे, यहाँ पे भी राजवंश आते गए, 1 2 3 4 5 6 करके। यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, है ना, ये डिवाइड था, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग, और नीचे वाला दंडकारण्य क्षेत्र जो कि बस्तर संभाग में आता है। सबको समझ आया? अगर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो केवल और केवल मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है, और उसको उस समय क्या पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो दक्षिण कोशल या कोशल, और बस्तर वाले क्षेत्र को सीधे तौर पे बस्तर। ठीक है, या फिर दंडकारण्य। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो देखो अगर राजवंश पढ़ेंगे, है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ना बस्तर वाला क्षेत्र, पहले भी था लेकिन वैसे तौर पे नहीं था। ठीक है, तो अभी जब पढ़ेंगे तो मैदानी क्षेत्र में है, उसमें जितने राजवंश आए उसको एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद जो बस्तर क्षेत्र में राजवंश आए उसको एक साथ पढ़ेंगे प्राचीन में, फिर मध्यकालीन जब स्टार्ट करेंगे तो मैदानी क्षेत्र के राजवंशों को एक साथ पढ़ेंगे, और फिर दंडकारण्य क्षेत्र के राजवंशों को। तो यहाँ पे हेडिंग जो डाल लिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, है ना, उसके बाद उसी में लिखना क्षेत्रीय राजवंश, ब्रैकेट में लिख लेना या फिर नीचे और लिख लेना मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। अब चलिए नोट करते चलना, या फिर अभी सुन लेना, बाद में नोट कर लेना। मैदानी क्षेत्र में जो पहला राजवंश आया, जो छत्तीसगढ़ का ही राजवंश था, बाहर से नहीं आए थे, है ना। जैसे गुप्त देखे तो बाहर से था, मौर्य देखे तो बाहर से था, कुषाण बाहर से था। ठीक है, तो ये सब जो है बाहर से आए थे। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले जो राजवंश का जो जानकारी मिलता है, जिनका उल्लेख है, वो है राजर्षि तुल्य, है ना, राजर्षि तुल्य कुलवंश। राजर्षि तुल्य कुलवंश क्या है? पहला नाम राजर्षि तुल्य कुलवंश। और एक मोटा मोटा यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट वाली चीज़ें हैं कि ये कब चालू हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रखना कि 5 से 6 पाँचवीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी, है ना। अभी बस ये बता रहा हूँ, जब राजवंश पढ़ेंगे तब आगे बताऊंगा अच्छे से, है ना। तो पहला जो राजवंश आया राजर्षि तुल्य कुल राजवंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश। उसके बाद दूसरा राजवंश जिसकी जानकारी मिलती है हमको, वो है पर्वत द्वारक। पर्वत द्वारक क्या है? पर्वत द्वारक राजवंश। ठीक, इसी में और आगे चलते हैं। तीसरे राजवंश की जो जानकारी मिलती है वो है सरभपुरी, जो सरभराज अभी जो बताया था ना, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें जो सरभराज की जानकारी मिलती है वो इसी सरभपुरी राजवंश से, है ना।
सरबपुरी वंश। ये अगर देखेंगे तो ये 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये भी बस ऐसे ही मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये लिस्ट पहले बना लेना है ताकि समझ में आए कि कितने राजवंश आएंगे, है ना। अभी अगर पहला चल रहा है तो कितना बाकी रह गया, तीसरा चल रहा है तो कितना बाकी रह गया। अभी तक कितने राजवंश आ चुके हैं? 3। पहला है राजर्षि तुल्यकुल वंश, दूसरा है पर्वत द्वारक वंश, तीसरा है सरबपुरी राजवंश। ठीक, उसके बाद लिखना उसके बाद लिखना चौथा पांडुवंश। पांडुवंश लिख लिए। अब बाजू में ब्रैकेट बनाओ। पांडुवंश लिखे, बाजू में ब्रैकेट बनाना। अब लिखना यहाँ पे सिरपुर का। सिरपुर का पांडुवंश, ठीक है, सिरपुर का पांडुवंश। और बाजू में लिखना इसी के दक्षिण कौशल का। इतना क्यों बता रहा हूँ, पांडुवंश 2 आएंगे, है ना, तो ये दक्षिण कौशल, अभी तो मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है ना, फिर भी पांडुवंश, सिरपुर का पांडुवंश लिख लेना इसको, सिरपुर का पांडुवंश दक्षिण कौशल वाला, दक्षिण कौशल का या दक्षिण कौशल वाला। 4 राजवंश हो गए। अब फिर 5वें में लिखना पांडुवंश, 5वें में फिर से लिखना पांडुवंश। ठीक, अब ब्रैकेट में लिखना बाजू में मैकल क्षेत्र वाला। मैकल क्षेत्र कहाँ है? जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, तब समझ आएगा। मैकल क्षेत्र अभी ले लेना राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर क्या है? छुई खदान, खैरागढ़, है ना, गंडई। उसके ऊपर है मुंगेली, सॉरी कबीरधाम। कबीरधाम के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। वहाँ तक पूरा क्या फैला है? मैकल श्रेणी फैला है ना। तो पांडुवंश 5वां कौन सा आया? मैकल क्षेत्र वाला। मैकल क्षेत्र वाला पांडुवंश आ गया, 5वां राजवंश है ये। 6ठे में लिखना सोमवंश। सोमवंश, उड़ीसा का, ठीक है, सोमवंश उड़ीसा का। और इसमें लिखना 11वीं सदी, 11वीं सदी, है ना, 11वीं सदी। ठीक, सोमवंश उड़ीसा का 11वीं सदी हो गया। 7वां लिखना बाणवंश, धनुष बाण वाला, है ना, बाणवंश। इसमें साइड में लिख देना 10वीं सदी। ठीक है, कितने राजवंश हो गए? छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र में क्षेत्रीय राजवंशों की अगर बात होती है तो सबसे सर्वप्रथम राजवंश कौन सा आता है? राजर्षि तुल्यकुल राजवंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश। दूसरे नंबर पे आएगा पर्वत द्वारक वंश, दूसरे नंबर पे पर्वत द्वारक वंश। तीसरे में आएगा सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश। तीसरे में क्या आ जाएगा? सरबपुरी वंश। चौथे में सिरपुर का पांडुवंश, सिरपुर का पांडुवंश। सिरपुर का पांडुवंश मतलब मैदानी क्षेत्र, है ना। उसके बाद 5वें में आएगा पांडुवंश, लेकिन मैकल क्षेत्र वाला। पांडुवंश कहाँ पे वाला? मैकल क्षेत्र वाला, है ना। कौन से नंबर का है ये? 5वें नंबर का। 6ठे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? सोमवंश। कहाँ का है? उड़ीसा का। सदी कौन सी है? 11वीं। अंत में 7 नंबर पे छोटा सा राजवंश आएगा, बाणवंश, है ना, छोटा सा राजवंश आएगा, बाणवंश। इसमें ये भी विशेष है, छोटा सा है लेकिन, है ना। ठीक, अब ये टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 7 हो गए। अब अगर देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश की जो तिथि है चालू कहाँ से हो रहा है?
5वीं सदी से, मोटा मोटा एक लेके चलते हैं कि 5वीं सदी से, है ना। और खत्म कहाँ पे अगर देख रहे हैं तो सोमवंश 11वीं सदी, सोमवंश की 11वीं सदी, है ना। 5वीं सदी कहाँ से, राजर्षि तुल्य कुल से, और सोमवंश की 11वीं सदी। और ये कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्र में है। कितने राजवंश हो गए, 7 हो गए। तो जब मैदानी क्षेत्र में 7 राजवंश हो गए, है ना, और लगभग 600-650 साल हो गए, है ना, 600-650 साल, मोटा मोटा 700 साल भी लेके चलते हैं, 700 साल हो गए यहाँ पे। और ये मैदानी क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो दंडकारण्य क्षेत्र में भी तो कोई रहा होगा, दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर वाले क्षेत्र में भी कोई रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे 7 राजवंश हैं, तो वहाँ पे कितने राजवंश रहे होंगे इस ड्यूरेशन में, इस काल में। ठीक है, तो लिखना अलग से डालना, बस्तर क्षेत्र में, बस्तर या फिर दंडकारण्य क्षेत्र में। कितने राजवंश आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे 7 है तो वहाँ पे 5 तो आना है ना, 5 तो आएगा ही। तो कितने राजवंश, पहला लिखना नल वंश, नल है ना, पहला क्या है, नल वंश। पहला क्या है, नल वंश है। और इसकी तिथि कब से कब तक है, 4वीं सदी से 12वीं सदी तक। ठीक है, जब तक इधर 7 राजवंश आ गए, उससे पहले वहां पे एक राजवंश की स्थापना हो चुकी थी जिसका नाम था नल वंश, और वो बहुत विशाल था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका नियंत्रण था। 4वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक केवल और केवल एक राजवंश मिलता है दंडकारण्य क्षेत्र में, वो है नल वंश। तो जब ये राजवंश थे मैदानी क्षेत्र में, तो दंडकारण्य क्षेत्र में नल वंश था 4वीं सदी से 12वीं सदी तक। ठीक है, 4वीं सदी से 12वीं सदी तक। तो इन राजवंशों के समय में कुछ कुछ प्रभाव, कुछ सैन्य गतिविधियां, है ना, या फिर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है जो नल वंश की ओर से था। मैदानी क्षेत्र में इनका हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैदानी क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में 7 क्षेत्रीय राजवंश आएंगे, और दंडकारण्य क्षेत्र में प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल और केवल नल वंश रहेगा, जो कि जिसका काल है 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और एक मोटा मोटा हो गया है आपका राष्ट्रीय राजवंश तक। तो अभी दीपावली की छुट्टी लगेगी, 2-3 दिन जैसे भी रहे, है ना, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी उस टाइम तक आप प्लीज़, है ना, ये राष्ट्रीय राजवंश तक वाला अच्छे से याद कर लेना। फिर हम इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना, और यहाँ से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको उसको आंसर करना है ईमानदारी के साथ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। कोई भी अगर डाउट होगा तो मैसेज करना। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रीय राजवंश नहीं चालू कर रहा हूँ, जो आगे की क्लास होगी वहाँ से क्षेत्रीय राजवंश चालू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया। तो जो अब आगे की जो क्लास होगी, है ना, वो जो मेन रहेगा क्षेत्रीय राजवंश, जहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। कौन सा शासक कहाँ से था, कौन से राजवंश से था, उसकी तिथि क्या है, क्रम क्या है, पूरा गोल मटोल सब हो जाएगा। तो वहाँ से ध्यान से, है ना, आराम से, और याद रखने का सोचोगे तो याद नहीं रहेगा, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, है ना, किसी को बताओगे तो याद होगा, और कहानी के फॉर्म में सुनोगे तो याद रहेगा। कहानी के फॉर्म में ही नोट्स बनाना, फैक्ट वाला नोट्स बनाओगे तो नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे अहमद सर की क्लास है
5 मिनट से स्टार्ट होगी, आप लोग कहीं नहीं जाना जो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।